अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अवैस, पाक ऑर्गेनिक फार्म से आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर। आज का हमारा टॉपिक है स्पेकल्ड ससेक्स चिकन ब्रीड। ये ब्रीड पाकिस्तान में बहुत रेयर है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। इसके बारे में थोड़ी आज बात करते हैं। सबसे पहले इस ब्रीड की थोड़ी हिस्ट्री आपको बताएं। ये ब्रीड ओरिजिनेट करती है इंग्लैंड से। लंदन के साउथ में एक काउंटी है ससेक्स, वहाँ से ये ओरिजिनेट करती है। आपने पाकिस्तान में लाइट ससेक्स के बारे में बहुत सुना होगा। उसका काफ़ी क्रेज़ था मार्केट में 2-3 साल पहले, तो वो हर बंदे को उसके बारे में पता है। इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ये असल में ससेक्स ब्रीड्स में से ओरिजिनल ब्रीड ये वाली है। लाइट ससेक्स से पुरानी ब्रीड है ये। इस ब्रीड की एग प्रोडक्शन अच्छी है, एस्ट्रोलॉप या RIR के लेवल की नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी एग प्रोडक्शन देती है। आपको ये 200-240 तक अंडे दे सकती है सालाना। ये ब्रीड ओरिजिनली पाली गई थी गोश्त के लिए, तो अंडों की प्रोडक्शन भी अच्छी है, गोश्त की प्रोडक्शन भी अच्छी है, तो ये ड्यूल पर्पस बर्ड हो गया। मेरे हिसाब से ड्यूल पर्पस नहीं, बल्कि इसका 3 पर्पस है। ये नहायती खूबसूरत बर्ड भी है, तो इसके 3 पर्पस ये होगा कि ये एज अ पेट भी रख सकता बंदा। एक तो देखने में ये बहुत खूबसूरत है, दूसरा ये बड़ा काम नेचर्ड का बड़ा फ्रेंडली बर्ड है, जिसको आप हाथ से दाना डालेंगे तो ये आपके पास आके आराम से खाएगी। तो आप इसको अपने फार्म हाउस में, अपने घर की छत पे, अपने सहन में रख सकते हैं और ये आपको अच्छी अंडों की पैदावार देगी। आप इसे गोश्त भी ले सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा पर्पसेस सर्व करती है। इसका गोश्त, इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि इसका गोश्त बहुत अच्छा है। ये लाइटर कलर का होता है। हमारी आम देसी मुर्गी की मुकाबले में या किसी और हेरिटेज की ब्रीड के मुकाबले में भी इसका गोश्त का रंग जो है वो लाइटर होता है और बहुत अच्छा गोश्त है। इंग्लैंड में ये एक मेन सोर्स ऑफ मीट था आज से 100-200 साल पहले, और ये ज़्यादातर मीट के लिए लोग इसको रेज़ करते थे। अब इसकी अच्छी वैरायटी, सिलेक्टिव ब्रीडिंग के साथ साथ इसकी अब अच्छी एग प्रोड्यूसिंग वैरायटीज़ भी हैं, जो आपको गोश्त और अंडे दोनों की पैदावार देती हैं। महंगी ज़रूर है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान में अभी ये बहुत कम है। कल को जब ये ज़्यादा होगी तो इसकी कीमत नीचे आ जाएगी। लेकिन आप इस तरह देखें, इसका अंडा 750,000 रुपये का मिलता है। इसका टेल चिक 1500-2000 रुपये का मिलता है। उसके बाद इस बर्ड को पालने का खर्चा उतना ही है जितना किसी और हेरिटेज ब्रीड को या गोल्डन मिस्री को या किसी देसी मुर्गी को। तो आपने पहले 1500 रुपया ज़रूर खर्च किया, या 1000 रुपया किया, या 750 किया, और उसके बाद आपको हमेशा के लिए एक बहुत अच्छी नस्ल की मुर्गी मिल गई। जितने का आप अंडा खरीद रहे हैं या चूज़ा खरीद रहे हैं, उतने का आप कल को ये चूज़ा बेच भी सकते हैं और अंडा बेच भी सकते हैं। आपके पैसे पूरे, लेकिन फिर आपके पास एक बड़ी अच्छी ब्रीड आ गई है, जिसे आप आगे चूज़े लेके, अंडे लेके बेच सकते हैं, जो आप अपने घर पे रख सकते हैं। इसकी फार्मिंग की जा सकती है। खुराक का कन्वर्जन रेट इसका, अगर आप इसको कमर्शियल फीड डालेंगे और अंडे लेने की कोशिश करेंगे, या फीड डाल के तो इसे गोश्त लेने की कोशिश करेंगे, तो ये ब्रॉयलर का या लोमन ब्राउन का मुकाबला नहीं कर पाएगी। लेकिन इसमें एबिलिटी है फ्री रेंजिंग की, और पाकिस्तान में तो फ्री रेंजिंग को कहते हैं कि नहीं जी, फ्री रेंजिंग कामयाब नहीं है जी, नहीं चलती, ये है वो है। लेकिन अगर आप अमेरिका की कोई वीडियोस देखें, UK, यूरोप वगैरह की देखें, ऑस्ट्रेलिया की देखें, तो वो तो फ्री रेंजिंग को बहुत ज़्यादा मानते हैं। आप वीडियो देखें, वो इसकी खुराक बहुत कम खर्चे में पूरी हो जाती है फ्री रेंजिंग में। तो आपका जो पर एग कॉस्ट है या पर KG ऑफ गोश्त कॉस्ट है, वो इसको अगर आप फ्री रेंजिंग में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा कम है। ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वायबल बर्ड है अपनी अच्छी फ्री रेंजिंग एबिलिटी की वजह से। तो जो लोग फ्री रेंज फार्म बनाना चाहते हैं, पैस्चर रेज्ड एग्स का बिज़नेस करना चाहते हैं,
फार्मिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए ये ब्रीड बहुत अच्छी ब्रीड है। साथ में RIR और एस्ट्रोलॉब के ये एक बहुत अच्छा एडिशन है फ्लॉक को। वो बर्ड्स एग प्रोडक्शन में बेहतर हैं, ये मीट प्रोडक्शन के लिहाज से बहुत अच्छी है। इसकी मुर्गी का वज़न 3 किलो तक जा सकता है, कम से कम 2 किलो होना चाहिए। और इसके मुर्गे का वज़न 4 किलो तक जा सकता है, कम से कम 3 किलो होना चाहिए। और ये बीमारियों से लड़ने के लिए बहुत अच्छी है, बड़ी अच्छी इम्यूनिटी है। इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, खुद ही जाके अपना खाना वगैरह ढूंढ के अपना गुजारा कर लेती है। अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा पहुंचा है तो प्लीज़ हमें दुआओं में याद रखिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।